बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू GNN स्पेशल। मैं हूं इरफान बशीर। इमरान खान साहब ने आज फिर खिताब किया है और उन्होंने एक बार फिर अपने आप को उनके कत्ल का खदशा ज़ाहिर किया है और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के तर्ज का कत्ल का खदशा ज़ाहिर किया है। मुकदमात की तफसीलात जो आज हाई कोर्ट में पेश की गई वो 90 नहीं, 95 नहीं, 100 नहीं बल्कि 143 केसेस इमरान खान साहब पर मौजूद हैं। 25 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा, अगला प्लान डिस्कस किया जाएगा। ज़मान पार्क पर आज या कल ऑपरेशन का फिर खदशा जाहिर किया इमरान खान साहब ने। आज एक और अहम केस की समाअत हुई, CCPO गुलाम डोगर केस की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अहम रिमार्क सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है जिसको ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक्स के ज़रिए बदनाम किया जा रहा है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। उसका फिर जवाब भी आ गया पार्लियामेंट से। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने आज पार्लियामेंट को कहा है कि पार्लियामेंट रहनुमाई करे कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे तो क्या होगा। पार्लियामेंट इस बात की भी रहनुमाई करे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आइन वाज़े तौर पर कहता है इस पर नज़रसानी कैसे की जाए। पार्लियामेंट इस बात की भी रहनुमाई करे कि तौहीन अदालत से कैसे बचा जाए। आज चंद एक सवालात हैं कि इमरान खान साहब को मीर मुर्तज़ा भुट्टो तर्ज पर कत्ल किए जाने का खदशा क्यों है। क्या मुबैना लीक ऑडियोज़ वीडियोज़ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जा सकता है या उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख में क्या तौसीक कर सकता है। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। हुकूमत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद सोहराब मलिक, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं, और अफजल खान साहब, एक्स सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हुकूमत से ही शुरू करते हैं। जवाद सोहराब मलिक साहब, आइन वाज़े तौर पर कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। 30 अप्रैल डेट है इलेक्शन की। आज राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमत के हवाले से खदशात का इजहार किया, एक दिन में इंतखाबात करवाने का इजहार किया, सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो नज़रसानी करें। तो क्या ये तासुर तो नहीं जा रहा कि आप इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने राना सनाउल्लाह साहब की ये स्टेटमेंट नहीं सुनी तो इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकूंगा, लेकिन बाकी जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है तो वो अपने वक्त पे इंशाल्लाह होंगे। और ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज कहा है वो आपको सुना देते हैं। एक बात इसमें मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, आपने जिक्र किया कानून का, इसमें तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार बिल्कुल है कि वो इलेक्शन का स्केड्यूल चेंज कर सके। राना साहब की बात आपने नहीं सुनी तो आपको सुनाते हैं। जी प्रोड्यूसर। आइन में दर्ज है कि असम्बली डिज़ोल्व हो तो 90 दिन में जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या आइन में ये बात दर्ज नहीं है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए? क्या आइन में ये स्कीम जो दी गई है कि जब इलेक्शन हो तो तमाम असम्बलीज़ का, कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो एक ही दफ़ा हो? इस पार्लियामेंट ने तय किया कि केयर टेकर सेटअप होगा पूरे मुल्क में। क्या ये चीज़ें आइन में दर्ज नहीं है? हम बिल्कुल, ये बात बुनियादी तौर पर गलत है कि हम कोई इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आइन में दर्ज है उस तरीके से जो है वो इलेक्शन हो। जवाद साहब, बात आपने सुन ली। ये तासुर जा रहा है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं? ख्याल जी, इनकी स्टेटमेंट से तो इस तरह तासुर नहीं जा रहा, मुझे तो कम से कम नहीं लगा। इलेक्शंस के लिए तैयार हैं आप? जी जी। और 30 अप्रैल को इंतखाबात देख रहे हैं आप? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, 30 को आप तैयार हैं जो इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब में? जी जी, नॉमिनेशन पेपर्स कैंडिडेट्स के फाइल हुए हैं। जवाद साहब, आप इमरान खान साहब को मीर मुर्तज़ा तर्ज पर कत्ल करवाना चाहते हैं, आज या फिर कल ऑपरेशन का खदशा जाहिर किया जा रहा है, आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं सर? आई एम सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ, सिर्फ एक बात मैं इसमें वजाहत करना चाहता हूँ कि एज पर सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 एंड सेक्शन 58 आल्सो, इसके अंदर ये मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन अगर मुनासिब समझता है तो वो यकीनन इंतखाबात का स्केड्यूल जो है या प्रोग्राम वो चेंज कर सकता है इलेक्शन कमीशन। सर, इलेक्शन कमीशन ने तो डेट दे दी है ना, अब आप तैयार हैं? किसने डेट दे दी है जी?
30 अप्रैल की डेट सर आ चुकी है इलेक्शन की। बिल्कुल तैयार है। ये मैं वैसे आपको वजाहत कर रहा हूँ कि किसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन अगर मुनासिब समझता है, कोई इस किस्म के हालात होते हैं, तो वो प्रोग्राम किस इलेक्शन किस्म का के चेंज हालात हैं सर? तैयार है। हालात किस किस्म के हैं सर? आपको हालात साजगार नहीं लग रहे इलेक्शन के लिए? हालात ठीक हैं। ये सेक्शन 57, 58 आप पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है किस किस्म के हालात। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हालात इस वक्त ठीक हैं, इस वक्त इलेक्शन हो सकते हैं? जी ठीक है। ठीक है। फैसल चौधरी साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि पार्लियामेंट इस बात पर रहनुमाई करे कि किस तरह से इंतखाबात को 90 रोज से आगे लेकर जा सकते हैं और किस तरह से तौहीन अदालत से बचा जाए। क्या प्लान्स हैं आपके पास कि बर वक्त इंतखाबात हो 90 दिन के अंदर? पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट का काम नहीं है इलेक्शन कराना। इलेक्शन कराना जो है आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जो सिटिंग हुकूमत है उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। उनका काम जो है फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन को। अगर जो है वो असम्बलियाँ जो है टाइम पूरी कर लें तो निगरान हुकूमत का काम होता है। और अगर जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल है, 2 सूबों में असम्बली टूटी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिमांड करता है, फाइनेंसेस भी डिमांड करता है और तमाम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं आइन के आर्टिकल 220 के तहत, 222 के तहत वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने में पाबंद है। जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू से ताल्लुक है और इससे कोई दूसरा तासुर जाता ही नहीं है, हुकूमत इस वक्त जूते छोड़ के जो है वो इलेक्शन से भागना चाहती है और इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इलेक्शन उनके लिए खौफनाक ख्वाब बन गया है और वो अवाम के पास जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो इलेक्शन में मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। इलेक्शन लड़ने की बात तो दूर है, वो इलेक्शन में मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि एक जमात को, स्टेट ऑपरेटर्स को इस तरह से इस्तेमाल करके एक पैटर्न में उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करके, जैसा आपने कहा है 143 FIRs है। ये FIRs कोई मतलब इतनी गैर मामूली सिचुएशन है, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह से ये मामलात इस वक्त डील किए जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार पोल इलेक्शन की डेट आगे करना नहीं है। याद रहे कि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों के ताबे हो रहा है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को अगर ये तारीख आगे करनी पड़ेगी तो इसके लिए बहुत सॉलिड रीजन दे के सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का आज पैगाम वाजे आ गया है। और आप जो जवाब है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं देती। पार्लियामेंट जो है वो अपना काम करती है, अदालतें अपना काम करती है। इस मुल्क में आइन के मुताबिक चलेंगे तो ये मुल्क जो है सबके लिए एक खुशहाल रियासत बनेगा और इसमें तमाम लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो तभी भी मुल्क आगे चलेगा। वरना जो मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलते तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। ये प्रॉब्लम हमारे तारीख में पहले भी आई थी जब 71 में इस किस्म का तजर्बा किया गया था। लिहाजा कोई शख्स राना सनाउल्लाह या उनके लीडरान, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक लगता नहीं है। उनके वो रहते भी लंदन में हैं, उनकी जायदादें भी लंदन में हैं, उनके बच्चे भी लंदन में हैं। उनका पाकिस्तान में आपने रहना है, इरफान, मैंने रहना है, मेरे बच्चों ने रहना है। हम सबका ये घर है और हमने इसको घर को आबाद भी रखना है और इस घर को बचाना भी है। इस किस्म की सोच जिसका आजकल पार्लियामेंट में मुजाहरा किया गया है, ये इसकी बहुत मजम्मत करनी चाहिए और हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इलेक्शन जो है बहुत जरूरी है और टाइम पे आइन के मुताबिक इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन ने कभी भी नहीं कहा कि वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट से एक तासुर ये भी जाता है कि शायद वो इलेक्शन कमीशन पर मिसट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे कि अगर शफाफ इलेक्शन में बदनीयती हुई तो हम मुदाखलत करेंगे। लेकिन चौधरी साहब, पहले ही अमल नहीं हो रहा है आइन पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जो कि गवर्नर KP ये सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि वो तारीख देंगे, लेकिन वो तारीख देकर उस बात पर यू टर्न ले चुके। तो अब तौहीन अदालत लग सकती है उन पर, क्या होगा बताइएगा इस हवाले से। तौहीन अदालत लग सकती है, वो जेल जा सकते हैं, उन पर आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है। लेकिन आइन गवर्नर को तो इस्तिस्ना है सर। नहीं, गवर्नर को कोई इस्तिस्ना नहीं है। अगर वो आइन को तोड़ेगा, अगर वो आइन को अज़्म मुअत्तल करेगा, आइन की किसी शिक को
جو ہے اس پہ عمل درآمد روکے گا تو گورنر کے اوپر بھی وہی لاز اپلیکیبل ہوں گے جو کسی اور کے اوپر اپلیکیبل ہوتے ہیں. ان کو کسی قسم کا استثناء نہیں حاصل ہے. ان کو استثناء صرف اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان تک حاصل ہے. جو یہ کام کر رہے ہیں سپریم کورٹ, اس میں وزیر اعظم سے بڑی اتھارٹی تو نہیں ہے گورنر. کیا یسر رضا گیلانی صاحب گھر نہیں گئے تھے؟ کیا ان کو جیل نہیں ہوئی تھی؟ کیا ان کی حکومت جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا تھا ان کو؟ لیکن جو صاحب الٹیمیٹ تو وفاقی حکومت نے بجٹ دینا ہے, ڈپلائمنٹ ہونی ہے سیکیورٹی فورسز کی, وہ بھی وزارت داخلہ کے انڈر ہے, تو اگر وہ نہیں مدد کرتے تو پھر تو مشکل نظر آ رہا ہے جس طرح کہ اس طرح کی تعویلیں نہیں دی جا سکتی نا جی. اس کی وجہ سر یہ ہے تو پھر تو کوئی حکومت کام ہی نہیں کرے گی. ادارے جو ہیں وہ اپنا آئین اور قانون کے تابع ہیں, وہ حکومتوں کے تابع نہیں ہوتے ہیں. وہ جو بھی رولز ہیں ان کے مطابق ان کو پیسے دینے. سیکشن 11 میں جو فائنانس جو اسٹیٹ بینک ہے وہ فائنانس پرووائڈ کرنے کا مجاز ہے. اگر اس روایت کو اگر ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا یا اس کو ہونے دیا تو پھر تو کوئی بھی حکومت الیکشن نہیں ہونے دے گی. یہ ہیلے بہانے تو ہر حکومت بنائے گی. کس کا دل کرتا ہے پاور سے باہر جانے کو؟ کسی حکومت کا نہیں کرنا جانے کو. یہ تو پھر ایک قسم کا مارشل لا ہے نا. پھر آئین کے اوپر عمل درآمد اگر نہیں ہوگا, اگر آئین کے تحت دیے گئے فیصلوں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہونا تو پھر آپ کسی ملک میں تو نہیں ہیں, آپ کسی جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آئین نہیں ہے, جہاں پہ قانون نہیں ہے, جہاں پہ طاقت جو ہے یا بزور جو ہے زور کے اوپر جو سارے سر روز اجلاس تو ہو رہا ہے الیکشن کمیشن میں کہ انتخابات کا جائزہ لیا جا رہا ہے, کبھی کسی سے بریفنگ لی جا رہی ہے. آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب, آئی جی کے پی, چیف سیکرٹری کے پی, وہ کام تو کر رہے ہیں اپنا. الیکشن کمیشن کو تو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے اور جتنا وہ زور لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر اس پہ اپنا وہ جو فرض ہے ان کا آئینی آرٹیکل 218(3) کے تحت اس کے اوپر وہ زور لگائیں. اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہے وہ سپریم کورٹ میں جائیں. اور صرف اجلاس پہ اجلاس کرنے سے تو بات نہیں بنے گی. شیڈیول جو ہے پنجاب میں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, سکروٹنی کا عمل مکمل ہو چکا ہے. آج جو ہے فائنل لسٹیں آ گئی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق جو ہے یہ الیکشن ہوں گے. اور آج پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ میں یہ بھی درخواست کی ہے کہ آر اوز جو ہے وہ عدلیہ سے دیے جائیں تاکہ الیکشن صاف اور لیکن عدلیہ نے انکار کر دیا تھا سر. جی اسی وجہ سے جو ہے پہلے لیٹر لکھا گیا ہے تو آج عدلیہ کو یہ پٹیشن کے ذریعے درخواست کی گئی ہے کہ آپ ریکنسیڈر کریں. اب عدلیہ تیار ہو جائے گی؟ وہ ٹھیک نہیں ہے. اب عدلیہ تیار ہو جائے گی سر؟ دیکھیں ریکویسٹ ہے نا, وہ تو آپ اس کی وجوہات دیتے ہیں. ویسے جو حالات ہیں اس میں عدلیہ کے علاوہ کوئی اور ادارہ ہے نہیں جس کی طرف آپ دیکھیں. عدالتیں ہی ہیں جو اس ملک کو بچا سکتی ہیں انارکی سے اور ایک اندھیرے میں جو ہے جانے سے. عدلیہ ہی ایک واحد امید اور واحد سہارا. افضل خان صاحب سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. اس الیکشن کمیشن کے سسٹم کو افضل صاحب آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سنجیدہ ہے پنجاب کے بروقت انتخابات کرانے میں, کے پی کے بروقت انتخابات کرانے میں؟ اور آرٹیکل 220 تو یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کے تمام ادارے پابند ہوں گے جب شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہوگا. تو اب رکاوٹ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم کی حکومت جو لوگ ان ممبران کو اور جو چیف الیکشن کمشنر کو لے کر آئے ہیں اس عہدے پہ, ان کی طرف سے اگر کوئی خفیہ کوئی رکاوٹ ہے تو وہ چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے ممبران کو بتا دینی چاہیے. ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بظاہر اس وقت جب ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہو جائے تو آپ نے خود 220 سنایا کہ اس میں تمام ایگزیکٹو پاورز, خواہ اس میں آرمی چیف ہے, خواہ اس میں آئی جی پی ہے, خواہ اس میں چیف سیکرٹری ہے, یہ یاد رکھیں کہ اس وقت اب ان کے پاس پاور ہیں. یہ وہ ٹائم ہے, اختیار ان کے پاس ہے اور کوئی رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتا, کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور بات یہ ہے کہ اب ان کو اپنی ول دکھانی چاہیے کہ جی ہاں ہماری یہ آئین کے مطابق ذمہ داری ہے, اسی لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. یہ ہم نے اوت اٹھایا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی, میں نے خود سوشل میڈیا پہ یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی دونوں حکومتوں کو ڈیزالو کرتے ہیں تو ہم کل الیکشن میں آتے ہیں.
لیکن آج وہی لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا اپنا حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں یا کسی کو واک اوور دیں یا کسی کا مقابلہ کریں. البتہ یہ کسی کا حق اور اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کی خلاف چلے. یاد رکھیں 2 راستے ہیں, یا ملک آئین کے مطابق چلے گا یا یہ سرزمین بے آئین ہوگی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میری منہ میں خاک یہ آئین, یہ سرزمین بے آئین ہو جائے. البتہ جو لوگ یہ کریں گے تو اسی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 6 ہے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 75 سال سے تو آرٹیکل 6 استعمال نہیں ہوا. اس وقت بھی جو لوگ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں, آئین کے خلاف جانا چاہتے ہیں, اپنی زبردستی رائے امپوز کرنا چاہتے ہیں, تو ایکچولی یہ وہ صدی نہیں ہے کہ اس میں زبردستی ہو سکتی ہے, اس میں مارشل لا ہو سکتی ہے. اس لیے کہ امریکہ کو یہ ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایسے حکومت ہو جو اکنامکلی میلٹ ڈاؤن ہو, نیل ڈاؤن ہو اپنے. افضل صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ بڑے سخت ریمارکس تھے گورنر کے پی کے حوالے سے کہ انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا, انہوں نے ہی تاریخ دینی تھی. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو اتنے دن ہو گئے, انہوں نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا, تو اب توہین عدالت ان پر لگ سکتی ہے. کیا گورنر کو کوئی اس طرح کا استثناء ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ ایکچولی کوئی استثناء نہیں ہے, اور مجھے ہندوستان کے ایک TN سیشن ہوا کرتے تھے چیف الیکشن کمشنر, اور اس وقت کی سب سے پاورفل اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی. تو ایک جگہ پہ الیکشن ہو رہے تھے اور وہاں پہ ایک مندر کے وزٹ کے بہانے اندرا گاندھی جانا چاہتی تھی. تو TN سیشن نے اسے کہا کہ اندرا گاندھی وہ تھی جس نے پاکستان کو 2 لخت کیا, ہندوستان کے لیے ایک بہت مضبوط لیڈر ہے, آپ کو پتا ہے. اس کے باوجود الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر TN سیشن اسے کہتا ہے کہ آپ پہلے تو جائیں گے نہیں, اس لیے کہ وہاں بائی الیکشن ہو رہے ہیں. اگر جائیں گے تو آپ صرف 8 افراد کو لے کر جائیں گے, ایئرپورٹ پہ اتریں گے, سیدھے مندر میں جائیں گے اور مندر میں پوجا کر کے واپس ایئرپورٹ آئیں گے اور واپس آ جائیں گے. یہ اختیارات پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی ہے. لیکن سر الٹیمیٹلی تو وفاقی حکومت نے سپورٹ کرنا ہے نا, بجٹ بھی وفاقی حکومت نے دینا ہے, وزارت دفاع نے سیکیورٹی فورسز دینی ہے, تو اگر وہ معاونت ہی نہیں کریں گے تو پھر کس طرح ہوگا الیکشن ٹائم پہ؟ ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کریں. یہ پرائم منسٹر کو اس کرسی سے اتار سکتے ہیں, یہ چیف سیکرٹری کو گھر بھیج سکتے ہیں, یہ IGP کو اسی وقت اس کا ڈسمس کر سکتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر, میری بات تو سنیں. ہاں, چیف الیکشن کمشنر کی میں بات کر رہا ہوں. جس بندے نے بھی آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم نہیں کر سکتے, صرف بہانے بنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ ڈیوٹی نہیں کرنی, ایک دیکھو ایسینشل ڈیوٹی ہے, یہ لازمی ڈیوٹی ہے, اس سے کوئی بندہ, آپ ایون ایز سیویلین نہیں انکار کر سکتے. اگر وہ آپ کی گاڑی پکڑ لے کہ یہ ہمیں گاڑی چاہیے تو آپ کی گاڑی الیکشن ڈیوٹی کرے گی, اس کے بعد آپ کو دی جائے گی. تو یہ آپ کو یہ اس وقت ان لمیٹڈ اختیارات ہیں, اور میرے خیال میں یہ زندگی میں دیکھو بندے کو ایک دفعہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے لیے راہ اختیار کر لے, تو اس نے کس راہ پہ جانا ہے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم حق کے راستے پہ چلیں, سیدھے راستے پہ چلیں, اس راستے پہ چلیں کہ اس سے ہمارا جو ہسٹری میں نام ہے وہ میر جعفر اور میر صادق کی طرح نہ آئے, آئین شکنوں کی طرح نہ آئے, قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کا نہ آئے, بلکہ ان کا آئے جس نے پاکستان کی عزت میں, پاکستان کی عظمت میں, پاکستان کی حرمت میں اور آئین کے لیے کے مطابق کردار ادا کیا. لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس طرح کے کرداروں سے بھری پڑی ہے. یہی المیہ ہے کہ اپنی مرضی کا لاء چاہتے ہیں, اپنی مرضی کی لاء کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. جواد ملک صاحب, آج عمران خان صاحب نے پھر اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ آپ میر مرتضیٰ طرز کا قتل کروانا چاہتے ہیں, اور آج یا کل پھر آپریشن کا خدشہ بھی انہوں نے زمان پارک میں اس کا اظہار کیا ہے. آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب, کیوں چاہتے ہیں یہ سب کروانا؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ جو خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی تو میں سخت مذمت کرتا ہوں. یہ ایک سیاسی بیان کی حد تک اس بات کی کوئی سمجھ لگتی ہے, مگر یہ سیاسی بیان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح. اور آپ یہ کہیے گا کہ آپ پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے.
आप हुकूमत में सर, आप उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दे देते? खान साहब के पास उनकी जहां तक मेरी इतलात हैं, उनकी अपनी जो उन्होंने इस वक्त उनके पास सिक्योरिटी है, गालिबन जो मेरी इतलात हैं, आई कुड बी रॉन्ग क्योंकि मुझे इसके ऊपर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन वो ही सिक्योरिटी जो उनको उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट यही थी कि जी मेरी अपनी जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो ही मेरे साथ ड्यूटी करेंगे, हुकूमत पे तो उनको एतबार ही नहीं है। और हुकूमत तैयार है उनको सिक्योरिटी फराम करने के लिए अगर वो अदालतों में जाते हैं? जिस तरह चश्मे फलक ने मनाजिर देखे इस्लामाबाद में, हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस थे, शेलिंग की गई, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत दुनिया में क्या मनाजिर पेश कर रहा था सर? बस जी 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 मलिक साहब जी, पहले भी थी उनके पास जनाब। ये बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको कहा, ये सिर्फ एक सियासी बयान है पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए। सही है, आपका ये नुक्ता नज़र है, लेकिन खान साहब इससे हरगिज़ एग्री नहीं है। ये कुछ मामला है इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्या वाकई तहरीक इंसाफ को कलदम करार देने के लिए गौर किया जा रहा है? और जो इजलास है, रहनुमाई मांगी जा रही है पार्लियामेंट से कि किस तरह कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत से बचा जाए। क्या वाकई इलेक्शन होंगे टाइम पे? बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में बड़े फैसले किए जा रहे हैं। वफाकी काबीना का इजलास अभी ख़त्म हुआ है। क्या फ़ैसले किए गए बताएंगे हमारे नुमाइंदे औरंगज़ेब काकड़। औरंगज़ेब बताइएगा, क्या फ़ैसले किए गए सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल के हवाले से? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास आज तलब किया गया था। अब से थोड़ी कबल जो है वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो चुका है, जबकि इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक अहम जो है फैसले करने के हवाले से इजलास तलब किया गया था। गो कि जो है इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना के इजलास और वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर-ए-सदारत आला सतह के इजलास में गरीब आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रिलीफ के हवाले से इक़दाम पर IMF के एतराज़ पर जो है वो गौर किया गया, जबकि स्टाफ लेवल मुआहदे पर पाकिस्तान को क्या मुश्किलात दरपेश है और दोस्त ममालिक से अब तक इस मामले पर क्या जवाब आया, इस हवाले से वफाकी काबीना के इजलास में जो है तफसीली और मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ जो हमारे ज़रा की ये जो है उनका कहना है कि आज जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ साथ पंजाब में इंतखाबात के हवाले से आज हुकूमत से सूबों में इलेक्शन से मुतालिक आज ही जवाब उन्होंने मांगा था, जिसके बाद जो है जो आज शाम एक खुसूसी और हंगामी वफाकी काबीना के इजलास तलब किया था, जिसमें जरा ये भी कहना है कि जो आज वफाकी काबीना के इजलास में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को काबीना के अरकान उनके सामने रखा, जिसमें कहा गया कि हुकूमत जो है 2 सूबों में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुतालिक वाज़ेह तौर पर आगाह करे, जिस पर मुख्तलिफ जो काबीना अरकान ने जो है उस पर तफसीली और मुफस्सिल गुफ्तगू भी की, उस पर जो है डिस्कशन भी की। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन आज हुकूमत को ही आज ही जो इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक फैसले करके आगाह करने के हवाले से उन्होंने खत लिखा था, जिस पर जो है आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर इजलास तलब किया। तो इस हवाले से हुकूमती ज़राए का कहना कि इस वक्त 2 सूबों में इंतखाबात का इनेकाद जो है वो नामुमकिन है, जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन को जो है बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों के से मशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन को जो है वो जो है आगाह करेंगे। इससे कबल जरा के भी कहना है कि फौज ने भी जो है कह दिया कि इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत के साथ निपटने में मसरूफ है, तो इलेक्शन में सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकते। उन्होंने इस पे जो है वो माजरत की थी, जबकि इंतखाबात के लिए जो है जो फौज की जानिब से जो है वो मौक़िफ़ रखा गया कि जो फौजी जवान मसरूफ है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है उससे निपटने के लिए, तो इस हवाले से फौजी जवान नहीं दे सकते, जबकि इलेक्शन ड्यूटी के बाइस फौज की इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से जो है वो तवज्जो हट सकती है। तो तमाम सूरत-ए-हाल पर आज वफाकी काबीना की तमाम सूरत-ए-हाल पर गौर किया गया और ये फैसला किया गया कि इलेक्शंस 2 सूबों में नहीं हो सकते। अस्करी क़यादत भी ये नहीं चाहती कि जवान मसरूफ़ हैं। फैसल चौधरी साहब, ये फैसले तो आपने सुन लिए, इलेक्शन तो नहीं हो रहे फिर? नहीं, ये इलेक्शन जो है ये हर सूरत होंगे। ये जो फैसले हैं ज़राए पे मुबनी खबर है, अभी तक कोई हतमी तौर पे जब ये बात सामने आएगी तो फिर उस पर बात होगी, क्योंकि अगर ये बात इस तरह से की गई तो ये खालिसन तौहीन अदालत का मामला होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे एक्शन लेगी और सुप्रीम कोर्ट को इस पे जो है एक्शन लेना भी पड़ेगा। इस चीज़ को जिस तरीके से ये बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है तो फिर इस मुल्क में आइन और कानून नहीं रहेगा।
तो फिर अगर आप जो सरजमीन बेआइन बनाना चाहते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क भी भुगतेगा, कौम भी भुगतेगी और फिर बाकी लोग भी भुगतेंगे। इस तरह से पाकिस्तान को जो है वो एक बनाना रिपब्लिक या जंगल नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक ही चलवाना पड़ेगा और इसके लिए चाहे पूरी हुकूमत एक साइड पे हो जाए, आइन जो है वो हुकूमत से भी बालातर है और पार्लियामेंट भी आइन के ऊपर जो है को अमल दरामद करने की पाबंद है। आइन के होते हुए आइन पे अमल दरामद ना हो, ये किसी सूरत भी किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। इसका बहुत शदीद रद्द अमल आएगा और इस रद्द अमल को फिर ये हुकूमत जो है शायद संभाल नहीं पाएगी। इसलिए जो है इस किस्म की जो मामलात किए जा रहे हैं उसके नतीज भी इस हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है हुकूमत को या हुकूमती नुमाइंदों को कि आप इरफान साहब कभी पहले जो हुआ था तो नहीं बुलाया। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है ये बुला सकती है। उन्होंने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा हुआ है और उस सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उस पे किसी किस्म का जो है कदगन नहीं है। अगर उसके फैसलों पे अमल दरामद हुकूमत नहीं करेगी तो हुकूमत घर जाएगी और मौजूदा वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हों। सही है। अफजल खान साहब, ये सूरत हाल आपने भी सुनी है। इलेक्शन कमीशन का किस तरह से ये अथॉरिटी है 220 के तहत कि वो तमाम इदारों को बुलाए और उनको अहकामात जारी करे कि ये मामलात किए जाएं ताकि इंतखाबात की राह हमवार हो सके। खान साहब, आपने पूरी कितनी लंबी काकट आपने आपको वो सुनाई कहानी, और मैं सुनना चाहता था कि उसमें आखिर मतलब है कि क्या उन्होंने इकदामात किए। तो तमाम ऊंची सतह के नीचे मीटिंग और ऊपर मीटिंग और दाएं मीटिंग और बाएं मीटिंग, और नतीजा क्या? वो कहते हैं कि फटा पहाड़ और निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। उन्होंने यही कहा कि हम नहीं कर सकते टेक्निकल बुनियादों पे कि मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। हमारे जो दोस्त मुल्क है तुर्की, उसमें कितना बड़ा ज़िलज़ला आया, 32,000, 35,000, 50,000 लोग शहीद हो गए उसमें, लेकिन 14 मई को वहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सा ज़िलज़ला, कौन सा तूफान। हाँ, ये बिल्कुल हक है कि, और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं कोई सियासी कारकुन नहीं हूँ, लेकिन इस पाकिस्तान का एक वो शहरी हूँ कि जो जुल्म को जैसे मॉडल टाउन में हुआ, दुनिया का कोई आदमी नहीं कह सकता कि ये जुल्म नहीं है। और इस तरह इस वक्त, और वो ये जो आपके साथ PMLN के जो नुमाइंदे हैं, उसको आपकी तवज्जो से मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह एक सियासी लीडर को इस्लामाबाद में हाजिरी के लिए बुलाया गया और उसके घर पे जिस तरीके से धावा बोला गया, आजकल का जमाना तो शुक्र है कि पहले कैमरा सिर्फ टीवी वालों के पास होता था, अब हर बंदे के पास 12 करोड़ या 15 करोड़ लोगों के पास कैमरा है। और वो फिल्में हमने देखी कि कैसे इमरान खान के घर की चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। और बात यह है कि ये देखो, व्हाट यू सो शैल यू रीप, जो आप बोते हैं वो काटते हैं, जैसे करनी वैसे भरनी। अगर ये चीज आज इमरान खान के लिए जायज है तो कल आपके लिए कैसे नाजायज होगी। और दूसरा ही कि इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि धोखा और जुल्म और ज्यादती और जो भी अमल आप करते हैं वो अपने घर वापस जरूर आता है। तो बात यह है कि ये जो इन्होंने आज किया है, और इसकी जिम्मेदार जो करने वाले हैं उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी इस वक्त फ्रंट पे जो PMLN की गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ की, मेरे ख्याल में इनकी 4थी दफा पाकिस्तान में हुकूमत है, और जो चीजें सहाबियों के साथ हुई हैं, आम लोगों के साथ हुई हैं, लोगों की ड्राइवरों की बीवियों को पकड़ के ले आए, और ये इस तरीके से, हालांकि खुद ये 4 हफ्तों के उस पे गए थे और आप 4 साल में नहीं आए, उनके लिए कोई कानून नहीं है। और गरीब आदमी के लिए देखो, एक अगर हमें देखो, हम खराब या कमजोर मुसलमान होंगे लेकिन मुसलमान हैं। अल्लाह ताला का एक कानून है, कानून फितरत, नेचर लॉ, जिसको हिंदुओं में लेकिन सर वो कहते हैं कि पंजाब के अगर इलेक्शन हो गए तो 60% कौमी असम्बली के इंतखाबात पर वो असरअंदाज होंगे, और वैसे भी 70% पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे ऑलरेडी, तो वो विफाकी हुकूमत पर असरअंदाज होंगे। बिल्कुल सही कहते हैं, और यही मैंने उनको पहले भी मशवरा दिया था और अभी भी आपके तवज्जो से मशवरा दे रहा हूँ कि इस वक्त भी टाइम है कि आप पूरे पाकिस्तान के आप असेंबली डिसॉल्व करें और तमाम इलेक्शन एक ही दिन कराएं। अगर ये 2 इलेक्शन हो जाएं जिसमें यकीनन जितनी ये ज्यादतियां कर रहे हैं, हर गुजरते हुए दिन के साथ इनकी पॉपुलैरिटी इमेज जो था वो बर्बाद हो रहा है। और जो आप 9 अप्रैल से पहले देखें इमरान खान की पॉपुलैरिटी और आज आप
पॉपुलरिटी देखें, किस वजह से हुई है? इनके गलत इक़दामात की वजह से। जो ये उनके घर पे दावा बोलते हैं, जो उसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं, जो वजीराबाद में इन्होंने किया, जिसने भी किया, याद रखें गलत गलत होता है, जुल्म जुल्म होता है, और उसके रिपरकशंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और ये तमाम सियासी लीडरों को देखना चाहिए कि अगर उन्होंने आईन के मुताबिक ना चले तो कल ये इनके साथ होने वाला है। जितना ये करना चाहते हैं कर लें, लेकिन ये याद रखें कि कल जब इनके साथ इनके ऊपर गुजरे तो फिर ये शिकायत ना करें, बल्कि याद करें कि कल हमने ये खुद किया था, और हम वही जो कास्ट का जो केस हमने किया था वही हम फल काट रहे हैं। बिल्कुल, यही अलमिया है सर हमारा कि हम सिलेक्टिव लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ चाहते हैं, सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। फैसल चौधरी साहब से पूछेंगे कि 143 के करीब केसेस हैं खान साहब के ऊपर, किस तरह इलेक्शन कैंपेन खुलकर चला पाएंगे, और अमेरिकी सेनेटर्स क्यों बोल रहे हैं आजकल पाकिस्तान के मामलात में। हमारे साथ वेलकम बैक। इमरान खान साहब के ऊपर 143 मुकदमात हैं और ख़दशात का इजहार कर रहे हैं कि उनको मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तर्ज पर कत्ल किया जाएगा। फैसल चौधरी साहब, किस तरह से इलेक्शन कैंपेन खुलकर चला पाएंगे? रोज़ तो अदालतों में जा रहे हैं वो। इरफान, आपकी इस बात का जवाब देने से पहले जो अभी आपने अफजल खान साहब से ये सवाल किया कि वो ये कह रहे हैं कि 2 सूबों में हुकूमत इलेक्शन हो जाएंगे तो 70% मामला तय हो जाएंगे हुकूमत से मुतल्लिका। तो इस वक्त जो है उन्हीं 2 सूबों में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वफाक में हुकूमत किसकी है? तो ये आर्गूमेंट आप रिवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जब पहले 17 सीटें जो पीटीआई ने जीती लड़ी, उस वक्त हमजा शहबाज यहाँ पे वज़ीर आला के तौर पे बैठे हुए थे। तो ये तो कोई जवाब नहीं है, ये तो बड़ा बेमंतकी और इसकी तो कोई दलील ही नहीं बनती है। अभी भी हुकूमत उनकी है और नीचे इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसी किस्म की सूरत हाल जो वफाकी हुकूमत क्रिएट कर रही है, तो उसकी क्या फिर जब अगर फ्यूचर में हुकूमत बनती है नीचे, तो उसका तो सियासी हाल निकालना है ना, कोई जिदबाजी तो नहीं करनी है, आइन के मुताबिक तो चलना है। अब आता हूँ आपके सवालों के मुताबिक कि 143 मुकदमे किए गए हैं। आप ये देखिए कि सारे मुकदमात में पैटर्न क्या है। खासकर जो FIR दर्ज हैं वो 780 के दहशतगर्दी के मुकदमात में भी दर्ज हैं, ज़ब्ता फौजदारी के मुकदमात भी हैं, और बैंकिंग फाइनेंस के मुकदमात भी हैं, और दूसरे मुकदमात भी हैं। ये सारों में क्या होता है कि इमरान खान साहब का जैसे संजानी में जो मुकदमा दर्ज है, वो जब उनको फायर लगा था वो हॉस्पिटल में थे। यहाँ पे उनके कारकुनान ने, जाहिर है जब आपके लीडर पे हमला होता है तो जोश में आ जाते हैं, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया, उनको 109 यानी मशवरा में हॉस्पिटल में लेटे हुए आदमी को उसमें डाल दिया। मोहसिन शाह नवाज राजा का मुकदमा है, वो इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा हुआ, 109 में डाल दिया। आप कोई भी मुकदमा पाकिस्तान में जहाँ पे डलता जा रहा है, इमरान खान साहब ज्यादा खुद तो होते नहीं। सर जफर हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ चौधरी साहब के 143 मुकदमात हैं, उनकी मसरूफियात तो आजकल कोर्ट्स ही हैं सारी, तो कोई ऐसा हो सकता है कि 143 मुकदमात को यकजा कर लिया जाए, किसी एक ही जगह समाअत हो जाए, वीडियो लिंक की ऑप्शन मिल जाए? या ये इसकी एक पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इस तरह लाहौर में भी अभी फाइल की जा रही है या कर दी गई है। उसमें यही सजा की गई है, हिंदुस्तान में जब नरसिम्हा राव के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे इंडिया के, तो उनके ऊपर भी इस तरह के मुकदमात काफी ज्यादा थे, उनके ऊपर तो खैर 15-16 थे, तो उन्होंने उनको फिर एक जगह यकजा किया था। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट की जा रही है, बिकॉज 143 मुकदमे तो पाकिस्तान में कभी भी किसी ने नहीं किए हैं किसी के ऊपर, अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर, तो उनको एक जगह यकजा करके और फिर दूसरी फैसिलिटीज जैसे उनकी हाजिरी होती है तो फिर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसमें वीडियो लिंक की फैसिलिटी जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में तो हर किसी को मिलती है, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस में जो मार्क एलन सीगल हैं जो गवाह हैं, उनको हमने क्रॉस किया था वीडियो लिंक के जरिए। इसी तरह से अभी यानी इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस है, उसमें भी हुआ इस तरह से। अपना मुझे याद पड़ता है खालिद अनवर साहब को अपने ऑफिस में से आर्ग्यू करने की इजाजत दी गई एक केस में, वो भी अपना और आपकी नजर में मिलनी चाहिए। जफर हिलाली साहब,
खान साहब ने आज फिर उन खदशात का इजहार किया है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तरह उनको कत्ल किया जा सकता है। हिलाली साहब से बात करेंगे, लेकिन चौधरी साहब आपकी तरफ ही दोबारा आऊँगा कि 143 मुकदमात हैं और ऊपर से ये खदशात के इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, आपके वर्कर्स के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, आपकी जो तमाम लीडरशिप है, जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो गिरफ्तार है और छुप रहे हैं, ज़मानतें ले रहे हैं, वो चाहे केपी में हो चाहे पंजाब में हो। तो किस तरह से इलेक्शन होंगे, वो किस तरह से आप प्लान क्या है, कोई नज़र नहीं आ रहा कोई सूरत हाल आपको? तो सबसे पहली बात तो ये है सर कि ये जो मामला किए जा रहे हैं, जैसे वर्करों को उठाया जा रहा है, जैसे मुकदमे किए जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आइन में बुनियादी हकूक तो आपके भी मेरे भी बाकी शहरियों के बराबर है, तो फिर इस मुल्क में जो है पिक एंड चूज हो रहा है। एक जो हुकूमत है, एक पार्टी जो है उसको फुल जो है ढील है कि वो वर्कर कन्वेंशन भी करे, वो जलसियां भी करे और इवन शादी हालों में कन्वेंशन करे। तहरीक इंसाफ क्योंकि बड़ी पार्टी है तो वहां पे तो हो नहीं सकता, लिहाजा आप इसको हर तरह से रोकना चाह रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन से रोकना चाह रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन से रोकना चाहते हैं। जफर हिलाली साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाली साहब मैं इजाजत चाहूंगा। जफर हिलाली साहब इट्स अ वंडरफुल, बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रहे थे शुरू से। जफर हिलाली साहब, इमरान खान साहब ने आज फिर उन खदशात का इजहार किया है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तरह उनको कत्ल करवाया जा सकता है। गुज़श्ता 70 वीडियोस उनकी मौजूद हैं, उन्होंने बार बार इस बात का इजहार किया कि उनको कत्ल करवाया जा सकता है। आपकी नज़र में क्या वाकई ऐसा है, उन खदशात को सीरियस लेना चाहिए? नहीं भाई, कमाल है, अगले दफे जब कहा था तो हो गया था ना। तो और उनको जो इंफॉर्मेशन आके देता है, कोई क्रेडिबिलिटी तो होगी उस सोर्स में। ये कोई परवर्स आदमी तो नहीं है कि खामखा कह रहा है। क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है कि हो रहा है और पहले जब कहा था वाकई था। और इस मुल्क में ये एक अब मैं क्या कहूँ, कॉमन और नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ये इस मुल्क में ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर आज हुकूमत ने कहा है कि वो नहीं इलेक्शन करवाना चाहते, पहले दोनों सूबों के एक ही रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएं। सिक्योरिटी इदारे भी यही कह रहे हैं कि एक ही रोज़ इंतखाबात कराने पर इत्तफाक किया गया, ये खबर सामने आई है। तो आपको लग रहा है कि पहले इंतखाबात होंगे 30 अप्रैल को पंजाब में जो डेट अनाउंस है? मैं तो समझता हूँ होंगे ही नहीं, मगर अगर लाजमी है तो होंगे। क्या है, अगर आपको माहौल बनता नजर आ रहा है सर? जी, आपको माहौल बनता नजर आ रहा है इलेक्शंस का? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं चाहते हैं भाई, इनकी बुरी हालत होगी। ये तो आप सब लोग, मैं तो हैरान हूँ कि लोग आज किसी शोबे में देख रहा था, कोई कह रहे हैं कि 25-30 सीट के एडवांटेज अगर मामला को उन्होंने इधर उधर किया और टेंशन डाइवर्ट किया तो वो हो सकता है कि वो रीगेन कर ले। नॉट एट ऑल, ये सवाल ही नहीं पैदा होता है, बल्कि जितना देर ये करेंगे उतने इनका ये बढ़ेगा। सर देख रहे हैं आप जिस किस्म के लोग जो निकले हैं और कौन इनको मदद कर रहा है? कुछ नहीं, ना ट्रांसपोर्ट, ना पैसे, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड लोग। ये फिनोमेना आया ही नहीं है हमारे मुल्क में पहले। सर एक और मामला है ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो कि गुज़श्ता 30-35 साल से एशियाई और आलमी मसाइल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इमरान खान साहब के हक़ में बड़ी ट्वीट्स कर रहे हैं वो, तो आप हुकूमत इस पर तनकीद कर रही कि ये अमेरिका के एजेंट हैं, CIA के एजेंट हैं, आपको भी ऐसे लग रहा है? ये CIA का एजेंट बिल्कुल है, ये अमेरिका का सिटीजन है भाई। अपने मुल्क, अमेरिका उनका मुल्क है तो वो हर चीज करेगा जो अमेरिकनों के लिए फायदामंद हो। देखिए ये इनका पॉइंट, ये पॉइंट मैन था ना ये दोहा टॉक्स में, और इसने तालिबान के साथ बात की थी अमेरिका के बिहाफ पे। और हम जो थे, हमने इसको सिर्फ ये कहा था कि भाई जो भी तुम अग्रीमेंट करते हो ठीक है, मगर अफगानिस्तान का प्रॉपर टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, उसने उस वक्त तो कह दिया, मगर हमारे लिए कुछ नहीं किया। एक दूसरी बात ये है कि ये वो अमंग दोज पश्तून्स अफगानिस्तान का है जो समझते हैं कि लांडी कोटल से अटक ये सब पाकिस्तान जो है ये उनका है। और
इनके जब ये हुक्मरान थे उधर, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब आप देखिए किस किस्म की यूनिटी है। जब अमीर होता है वो कहते हैं पाकिस्तान तक हमारा है, जब ये प्रेसिडेंट होते हैं वही कहते हैं, बादशाह होता है वही कहता है। और तो आप सोचिए तो सही, इन लोगों ने कोई कंसेशन पाकिस्तान को दोस्ती या जो बॉर्डर्स पे नहीं दिया है और नहीं देंगे इन लोगों का। और ये जो आप कह रहा है इमरान के हक में, दो वर्जन्स हैं। एक तो कोई कनेक्शंस हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के साथ जो पुराने हैं, जो ट्रेस बैक टू कोलंबिया जिधर वो पढ़ा रहा है इस वक्त। और दूसरी बात ये है कि फ्रैंकली ये अगर एक अच्छा चीज कह दिया है इसकी उम्र में एक दफे पाकिस्तान के बारे में, मत लड़ो, एक आदमी जो पॉपुलर है मत मारो, हम लोग उठ के उसको लेक्चर पिलाते हैं और कहते हैं नहीं तुम्हारा क्या हक बनता है ऐसी चीजें करने के लिए, जैसे फॉरेन ऑफिस ने किया। मैंने कहा चुप रह जाते, वेलकम बात, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, मारना नहीं चाहिए एक आदमी जो। थैंक यू सो वेरी मच। जफर इलाही साहब इस हवाले से कर रहे थे, इजाजत दीजिए।